क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां पर एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। जहां एक 10 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। जी हां, सहारनपुर शहर के एक मोहल्ले में सौतेले पिता ने 10 साल की बेटी से दुराचार किया और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया और इसके बाद कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेज दिया गया। और कोतवाली मंडी क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला का पति से तलाक हो गया था। उसने 2014 में शादी की थी और महिला के 10 साल की बेटी है। और वहीं पुलिस के मुताबिक महिला घरों में साफ सफाई का काम करती थी और शनिवार शाम वो घर से बाहर गई थी और घर पर उसका पति और बेटी अकेले थे। और आरोपी है कि सौतेले पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद लड़की गुमसुम हो गई। और घर लौटने पर उसकी मां को शक हुआ और पूछने पर बेटी ने दुष्कर्म होने की जानकारी दी। इसके बाद परिवार और रिश्तेदार मामले को दबाने में लगे रहे, लेकिन एक रिश्तेदार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को लड़की के परिवार के सदस्य की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। इंदौर के संयोगितागंज थाने क्षेत्र में रविवार रात एक 17 वर्षीय 10वीं कक्षा के छात्र यश सोनकर की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। और बताया जाता है कि यश का मामूली बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसके बाद 3 से 4 लोगों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया और कई वार किए गए। और वारदात में यश का दोस्त नितिन भी घायल हुआ है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार यश ऋतुराज गार्डन में एक शादी में शामिल होने गया था और वहां उसका और उसके दोस्त नितिन का कुछ लड़कों से विवाद हो गया। इसके बाद उन लड़कों ने यश और नितिन पर चाकू से हमला बोल दिया और यश को गंभीर चोटें आई थी और इलाज के लिए एमवाई अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। और संयोगितागंज थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सन्नी को हिरासत में लिया और यश के चचेरे भाई कार्तिक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले नितिन पर हमला किया था और यश मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और कार्तिक का दावा है कि जहां विवाद हुआ वहां कैमरे भी लगे हुए। हालांकि गार्डन प्रभारी का कहना है कि कैमरे बंद थे। सुकेत थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी दिलीप सिंह ने घर में घुसकर 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया था। और वारदात के 26 दिन बाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। और आरोपी खुद शादीशुदा है और पेशे से ड्राइवर है जो इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैक्टर चलाता है और वो शराब का आदी है। और जानकारी के अनुसार पीड़िता सुकेत थाना क्षेत्र के गांव में रहती है और उसका पति 2 लड़के खदान क्षेत्र में मजदूरी करने जाते। वारदात वाले दिन भी पति और उसके बेटे मजदूर करने गए थे और पीड़िता घर में अकेली थी और इस दौरान मौका देखकर आरोपी घर में घुसा और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर फरार हो गया। और सुकेत एसएचओ रामपाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर को थाने में शिकायत दी थी और जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और 14 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने आरोपी दिलीप को जेल भेज दिया है। शिवपुरी में तेंदुआ थाना क्षेत्र में करीब 1 महीने पहले 3 अज्ञात बदमाशों ने पाम ऑयल से भरा टैंकर लूट लिया और इस मामले में पुलिस ने लूट के तीनों आरोपी संजय रावत, छोटू रावत और धर्मेंद्र रावत को गिरफ्तार कर लिया। और आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब के पैसों के लिए टैंकर ड्राइवर को लूटने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपी टैंकर लेकर फरार हो गए। और फरार हो गए और लूट की वारदात के बाद जब आरोपी टैंकर को अपने साथ गांव ले जा रहे थे तभी रास्ते में टैंकर पुलिया पर पलट गया और जिसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग गए और ग्रामीण टैंकर से बाहर बह रहे
तेल लूट ले गए। और तेंदुआ थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीणों ने पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर शहर के लक्कड़खाने इलाके में घर के बाहर खेल रही मासूम लड़कियों को उनके ही एक सहेली के पिता टॉफी दिलाने के बहाने घर ले गए और वहां आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और बच्चियां दर्द से चिल्लाने लगी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। और दूसरे दिन बच्चियों ने दर्द और जख्म की बात अपनी मां को बताई तो पूछताछ में अधेड़ की हरकत का पता चला और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और मामला शहर के माधवागंज इलाके में लक्कड़खाना पुल के पास का है। और पुलिस के अनुसार 12 नवंबर को 7 से 8 साल की दो बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी और दोनों दुकान पर सामान लेने पहुंची तो उनके एक सहेली का पिता भैया लाल उम्र 50 साल है, जिसकी वहां पहुंचा और टॉफी दिलाने का लालच देकर वो आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया। और वही आरोपी की बेटी बच्चियों की सहेली थी, इसलिए दोनों बेहिचक उसके साथ चली गई और भैयालाल उन्हें घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। उसने बारी बारी से दोनों बच्चियों से दुष्कर्म की कोशिश की और इस पर बच्चियों को दर्द हुआ तो वो चिल्लाने लगी और इस भैयालाल डर गया और उसने बच्चों को घर के बाहर छोड़ दिया। और डरी सहमी बच्चियों ने पहले दिन किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरे दिन मां को बताया कि दर्द हो रहा है। और बच्चों को पीड़ा से करहाता देख मां ने पूछताछ की तो भैयालाल की करतूत का खुलासा हुआ और दोनों बच्चों के परिजन उन्हें लेकर रविवार शाम माधवगंज पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस ने बच्चों से पूछताछ कर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर रेल मंडल में ट्रेन में काम करने वाले लाइटिंग और एससी कर्मचारी की जान जोखिम में डाली जा रही है और लगातार उन पर काम का दबाव बनाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया जा रहा है। मंडल के अधिकारी रेलवे बोर्ड के आदेश का उल्लंघन करते हुए ट्रेनों के एसी कोच में निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी लगा रहे, जिसको लेकर अब कर्मचारी ने रेलवे प्रशासन का विरोध भी शुरू कर दिया। और इस समस्या को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेल प्रशासन के समक्ष कई बार रखा, लेकिन इसके समाधान के लिए अब तक कदम नहीं उठाया गया। और जबलपुर कोचिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में WCRI के धरना आंदोलन की शुरुआत करते हुए यूनियन के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया और मंडल अध्यक्ष BN शुक्ला ने कहा कि मंडल रेल प्रशासन SC और TL कर्मचारियों की समस्या को लगातार नजरअंदाज करता आ रहा है और रेल प्रशासन रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है कि उल्लंघन कर रहे हैं। और जबकि रेलवे बोर्ड का आदेश है कि जिस ट्रेन में 5 या इससे अधिक एसी कोच है तो उनसे कम से कम 2 एसी कोच मैकेनिंग लगाया जाए, लेकिन जबलपुर मंडल रेल प्रशासन बोर्ड के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। और वहीं शुक्ल ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि TL स्टाफ रेल प्रशासन के इस काम को बर्दाश्त नहीं करेगा और कर्मचारी के पक्ष में निर्णय नहीं लेता है तो इसके गंभीर परिणाम रेल प्रशासन को भुगतना होगा। और इस अवसर पर प्रहलाद सिंह, रमेश सिंह, जितेंद्र कुमार कई अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई और बदमाशों ने महिला के गले पर वार कर महिला की हत्या कर दी और महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। और महिला सोमवार दोपहर को खेत पर काम कर रहे पति को खाना देने निकली थी और महिला की गुमशुदगी पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और इस पर पुलिस ने महिला की तलाश की तो उसकी लाश जंगल में पड़ी मिली और पुलिस ने शव को चारभुजा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और चारभुजा थानाधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि थाना क्षेत्र के अमर्त्य निवासी कंकुबाई पत्नी जीवाराम मेघवाल की लाश जंगल में मिली है और महिला के गले पर चोट के निशान है और दोनों पैर कटे हुए। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक महिला अपने पति को खेत पर खाना देने के लिए घर से निकली थी। उसके खेत पर नहीं पहुंचने पर पति घर आया और यहां भी महिला नहीं मिलने पर पति ने परिजनों के साथ मिलकर तलाशी की और महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर पति पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को गुमशुदगी के बारे में सूचना दी और पुलिस ने महिला की क्षेत्र में तलाश की और तो जंगल में महिला की लाश मिली
और पुलिस ने हत्या और लूट के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी और थानाधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर डीएसटी टीम, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और फोरेंसिक टीम आने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से किया जाना है और इस कारण फिलहाल अभी डॉक्टरों की टीम का गठन किया जा रहा है। और महिला की हत्या के बाद परिजनों ने विरोध भी जताया और पुलिस के समक्ष हंगामा करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारे को जल्द पकड़ने की मांग की और पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने के आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस के निगम पार्षद की निर्मम हत्या की घटना सामने आई है और इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि दुर्ग के भिलाई चरोदा नगर निगम के कांग्रेस पार्षद सूरज बंछोर की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सोमवार रात पार्षद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस दल रवाना किया गया और उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बंछोर सोमवार रात शहर के हथखोज तालाब के किनारे अपने 11 दोस्तों के साथ गए थे और इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ मौजूद 4 दोस्तों ने उन्हें करीब के अस्पताल में पहुंचाया और वहां चिकित्सकों ने बंछोर को मृत घोषित कर दिया और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पार्षद के शरीर पर कई जगहों पर चोट के भी निशान मिले और पुलिस को आशंका है कि पार्षद की हत्या की गई है और पुलिस ने इस मामले में पार्षद के साथ मौजूद उनके 11 दोस्तों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में सोमवार रात बरगावा के पास गोली मारकर हत्या कर युवती करने वाले रजनेश ने एसएसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया और मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे वो एसएसपी ऑफिस पहुंचा और थैले में लाया तमंचा मेज पर रखकर सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं हत्या का आरोपी हूं और सरेंडर करने आया और घर छोड़कर विवाह करने से इनकार करने पर फतेहगंज पूर्वी के गांव में रहने वाले रजनेश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी और युवती के पेट और गले में गोलियां लगी और वहीं मृतक के भाई के मुताबिक हत्या करने से पहले आरोपी ने युवती का बाल पकड़कर घसीटा और कपड़े फाड़ दिए गए और पुलिस के पहुंचने पर युवती के परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तारी की मांग करते हुए 4 घंटे तक हंगामा भी किया और फतेहगंज पूर्वी के गांव की युवती सोमवार शाम करीब 5:30 बजे मौसेरे भाई के साथ बाइक से सवार गांव में लौट रही थी और जब दोनों गांव से आगे पहुंचे तभी गांव का ही रजनेश पीछे से बाइक लेकर आ गया और उसने युवती के भाई की बाइक में लात मार दी और युवती सड़क पर गिर गई और उसका भाई बाइक समेत खेत में जा गिरा और आरोपी ने तमंचे से युवती पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति पत्नी के रूप में रह रहे एक अधेड़ जोड़े की दर्दनाक मौत हुई है और अधेड़ ने पहले अधेड़ प्रेमिका के सीने में गोली मार दी, इसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली और आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसी तो अंदर खून ही खून फैला पड़ा था और दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी और ये दोनों लोग करीब 8 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे और सोमवार की सुबह 11 बजे करीब कोतवाली चंदोशी क्षेत्र के गांव मोलागढ़ में किसी विवाद के चलते अधेड़ व्यक्ति ने पत्नी के रूप में साथ रख रखे प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही खुद को भी सीने में गोली मारकर जान दे दी और सोमवार की सुबह दोनों लोगों में विवाद हुआ था और विवाद होने के कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाजें आई और वहीं दूसरी ओर पुलिस को मौके से 2 तमंचे, एक खोखा पड़ा मिला और इसके अलावा 500 के करीब 1 लाख रुपए के नोट बिखरे हुए भी मिले और पुलिस ने सभी सामान सील कर दिया और दोनों लोगों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सही जानकारी सामने आ सके और घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया कि अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये दोनों पति पत्नी नहीं थे और परिजनों के आने के बाद से ही जानकारी सामने आ पाएगी। भोपाल के पास समसकगढ़ के जंगल में रविवार दोपहर महिला और 8 महीने के बच्चे शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और महिला की हत्या उसके ही 55 साल के पिता ने की है
और बेटी की लव मैरिज से नाराज पिता ने ओनर किलिंग की घटना को अंजाम दिया और गला घोटने से पहले उसने बेटी से कहा, तूने इसलिए भागकर शादी की थी, तेरे कारण हम समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसके बाद उसने 25 साल की बेटी से दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पिता बेटी को मृत पोते का शव दफनाने के बहाने जंगल में ले गया था और घटना दीपावली के दूसरे दिन की और पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया और घटना के बाद आरोपी ने बड़ी बेटी को भी हत्या के बारे में बता दिया था। और रातीबड़ पुलिस को रविवार दोपहर शमसगढ़ के जंगलों में एक महिला और बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिली थी और पुलिस ने हुलिये के आधार पर कुछ लोगों को पहचान के लिए बुलाया और इसके बाद महिला की पहचान बिल्किसगंज निवासी 25 साल की युवती के रूप में हुई है। और वहीं सुदेश तिवारी ने बताया कि इसी आधार पर जब जांच की तो इस मामले में पिता कमल ने हत्या करने की बात कबूल कर लिया और पिता ने बताया कि वो खेती करता है और बेटी ने करीब 1 साल पहले समाज से बाहर एक लड़के से लव मैरिज की थी। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।